कौन है वो महिला जिस पर डोनाल्ड ट्रंप बार बार सीधा हमला करते हैं? क्यों एक नेशनल गार्ड पर हमले के बाद ट्रंप की नजर सीधे इल्हान उमर पर जा टिकी है? क्या वाकई इल्हान ने अमेरिकी नागरिकता पाने के लिए अपने भाइयों से शादी की थी, या ये सब एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव है? और सबसे बड़ी बात, अमेरिका की राजनीति में यह एक महिला इतनी बड़ी चर्चा का कारण क्यों बनती जा रही है? देखिए, अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन पर सख्त रुख दिखा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खासतौर से डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर पर हमला बोला है। ट्रंप ने शुक्रवार को इल्हाम और मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज के बारे में पोस्ट किया। ट्रंप ने टीम को बेवकूफ तो इल्हान को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका आकर हिजाब पहनकर घूमने वाली कहते हुए तंज करने की कोशिश की। देखिए, ट्रंप के सीधे हमले के बाद इल्हान की ओर लोगों का ध्यान गया कि ये महिला आखिर कौन है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में ट्रंप ने इल्हान उमर को लेकर अमेरिका से नफरत करने वाले एक बदहाल और क्राइम से भरे देश से आने वाली महिला बताया। साथ ही कुछ अमेरिका दक्षिणपंथियों के इस दावे को भी दोहराया कि इल्हान ने यूएस की नागरिक बनने के लिए भाई से शादी की थी। हालांकि इस दावे को फैक्ट चेकर्स झूठा बताते हैं। इल्हान उमर कौन है ये भी आप जान लीजिए। उमर का जन्म साल 1982 में सोमालिया में हुआ था। सोमालिया के गृह युद्ध के चलते 8 साल की उम्र में उनको देश छोड़ना पड़ा। 1995 में अमेरिका आने से पहले उन्होंने केन्या के एक रिफ्यूजी कैंप में 4 साल बिताए। अमेरिका आने के 5 साल बाद 2000 में इल्हान को नागरिकता मिली थी। देखिए, इल्हान ने बहुत कम उम्र में राजनीति में एंट्री की और 2018 में पहली बार सांसद बनी। इसके बाद तेजी से उनका नाम बढ़ा और वह लगातार जीती है। फिलहाल चौथी बार सांसद और वाशिंगटन की जानी मानी प्रोग्रेसिव लॉकर्स में ए से एक है। देखिए, वह रिपब्लिकन नेताओं पर तीखे हमलों के लिए जानी जाती है। एक बड़े वर्ग के निशाने पर इल्हान बीते कई वर्षों से अमेरिका के दक्षिणपंथी कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट के निशाने पर है। इल्हान के बारे में लगातार ये कहा जाता है कि उमर ने इमिग्रेशन फ्रॉड करने के लिए अपने बायोलॉजिकल भाई से शादी की। किसी जांच में इसका सबूत नहीं मिला है किसी भी जांच में, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप भी उनकी अमेरिका में एंट्री पर सवाल उठाते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कई दफा अपने भाषणों में इल्हान को सोमालिया वापस जाने के लिए कहा। ट्रंप ने सितंबर में इल्हान को वापस भेजने पर मजाक करते हुए सोमालिया के प्रेसिडेंट के साथ अपनी बातचीत का जिक्र भी किया था। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि सोमालिया के लीडर भी उन्हें वापस नहीं चाहते हैं। देखिए, इल्हान ने धमकियों को क्यों किया खारिज, आप ये जान लीजिए। दूसरी ओर उमर ने अपनी नागरिकता के बारे में ट्रंप की धमकियों को खारिज कर दिया है। एक हालिया इंटरव्यू में इल्हान उमर ने कहा, वे मेरी नागरिकता कैसे छीन लेंगे और मुझे देश से कैसे निकाल सकते हैं। मैं अब युद्ध से भागी 8 साल की बच्ची नहीं हूं। अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। मैं जहां चाहूंगी वहां रहूंगी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो इमिग्रेशन को चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ इल्हान उमर है जो रिफ्यूजी कैंप में उठकर अमेरिकी की सांसद बनकर आज इतनी बड़ी ऊंचाइयों की चोटियों पर पहुंच चुकी हैं। यह टकराव सिर्फ दो नेताओं का नहीं है, यह सवाल है अमेरिका के भविष्य का। क्या अमेरिका का रास्ता और सख्त इमिग्रेशन की तरफ जाएगा, या फिर अमेरिका की उसी चीज पर खड़ा रहेगा जिसे वह अपनी सबसे बड़ी ताकत कहता है। विविधता और इमिग्रेशन की कहानी क्या है, यह फैसला सिर्फ राजनीति का नहीं, पूरे देश के दिल का है।